नमस्कार दोस्तों। कभी आपने शायद ये ना सुना हो कि किसी बीमारी की भी बरसी जो है वो नए रूप में सामने आती है। तो मित्रों, ये वही दिन है जो साल भर पहले, वही मार्च का महीना, एक दहशत फैलाने वाला महीना, कि साल भर पहले इसी महीने में इस वायरस ने भारत में अपनी जड़ें जमाई थी, कोरोना वायरस ने। और अब स्थिति ये आ गई है कि एक बार फिर से हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद जान छूट जाएगी। एक साल बहुत एक अभिशप्त देश भी, अगर किसी शराब का असर भी होता है तो वो भी कहते हैं इवेड हो जाता है, वो भी उड़ जाता है। लेकिन ये तो शाप जो है इतना लंबा चलेगा, इस बात का अनुमान किसी ने नहीं लगाया था, ना वैज्ञानिकों ने, ना स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने, और ना ही जो प्रबंधन करने वाली जो एक प्रकार से मशीनरी है, ना उसने इतना अनुमान लगाया था। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर पंजाब का वित्त मंत्री अगर विधानसभा में बजट अपने विज़न के अनुसार पेश करता है और अगले ही दिन वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो ये स्थिति कितनी ख़तरनाक है कि वो जो जो बातें उसने कही हैं, जो जो विज़न उसके दिमाग में था बजट पेश करते वक्त, वो उस विज़न के बारे में इसकी व्याख्या करने के लिए खुद भी फिज़िकली इस स्थिति में नहीं है कि वो विधानसभा में खड़ा होकर कोई बात कर सके, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और यही नहीं, बहुत सारे वीवीआईपीज़ जो हैं वो भी आजकल हॉस्पिटलाइज्ड हैं। फिर से इस वायरस ने अपना सिर उठा लिया है और कहा यह जाता है कि इस बार चीज़ पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, कि अपने नए नए स्ट्रेन्स लेके आया है। इसके नए नए स्वरूप सामने आए हैं जिनका अध्ययन अभी होना है। अभी तक ये तय नहीं है कि ये वही कोरोना है, कि उसका कोई नया स्वरूप है, उसका कोई नया वो वेश बदल के या भेष बदल कर हमारे सामने आया है। तो ये बहुरूपिया जो है, ये ख़तरनाक किस्म का, ये किस रूप में हमारे सामने आया है दोबारा, तो हम लोग अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे, हमारे वैज्ञानिक भी तय नहीं कर पा रहे। बहरहाल अच्छी खबर ये है कि हम लोग इसके बावजूद अपने देश में जो टीकाकरण का अभियान है, जो वैक्सीन का अभियान है, उसमें कोई भी ढील नहीं आने दे रहे। उन सारी बातों के बावजूद मित्रों, सच्चाई हकीकत ये है कि केंद्र सरकार को एक बार फिर से अपने सभी प्रदेशों की सरकारों को ये आदेश देना पड़ा है कि भाई संभल जाओ, और जिस अपने राज्य में, जितने भी आपके राज्य में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको एक बार फिर से तीव्र गति के साथ प्रायोरिटी के बेस पे इस रोग के बचाव और रोगियों के उपचार में लगा दो। ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये देश अपने आप में एक गंभीर संकट का शिकार भी हो सकता है। हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ा काम किया है मित्रों, और हम लोगों ने उनका सम्मान भी किया है, उनका भी सम्मान किया है। और जिन लोगों ने अपनी जान पर खेल कर, जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने और जिन सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान पर खेल कर भी इस देश के करोड़ों लोगों को बचाने के लिए प्रयास किया, उनको भी सम्मानित किया गया। लेकिन अब ये सम्मानित होने का सिलसिला मित्रों क्या करेगा, जब जिनको आप सम्मानित कर रहे हैं वो बेचारे शिकार होने से बच नहीं पा रहे। अब ये जो संकट है ये बड़ा गहरा है, और इसके लिए कारण कुछ भी हो, लेकिन मुख्य रूप से यही माना जाता है कि हम लोग थोड़े से ढीले हो गए थे। हम लोगों की सारी तैयारियां जो थी वो ढीली हो गई थी। हम लोग वो 2 गज़ की दूरी जो बेसिक बात थी उसको बिल्कुल भूल गए। हमने मास्क, जो सार्वजनिक स्थलों पर जो मास्क का उपयोग था, वो भी हमने छोड़ दिया। और तीसरी बात ये थी कि जहाँ तक सफाई की बात थी, उसके बारे में भी हम लोग बड़े लापरवाह से हो गए कि ठीक है थोड़ा बहुत हाथ धो लिया, लेकिन वो जो एक नियमित रूप से दीवानों की तरह स्वच्छता अभियान को अपनाने वाली बात थी, वो हमारी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं हमारे हाथों से स्लिप कर गई, छूट गई। और उसका परिणाम यह है कि दोबारा फिर से ये चीज़ें सतह पे आ गई हैं, और देश के 5 राज्य, जिसमें विकसित राज्य पंजाब भी शामिल है और चंडीगढ़ जैसा शहर भी शामिल है, जब ऐसे विकसित राज्य, गुजरात जैसा राज्य भी शामिल है, दिल्ली में हालत बुरी है, मुंबई और नागपुर में बहुत गंभीर संकट है इस समय। और ये जब इतने इतने बड़े हमारे वित्तीय राजधानी, हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी, जब ये सारी की सारी संकटग्रस्त है मित्रों, तो हम आफ्टर ऑल इस संकट से जूझेंगे कैसे, जब तक हम सब लोग इसमें शिरकत नहीं करते।
तो ये एक बार ज़रूरी है कि जागरूकता जो है वो चले और वैक्सीन की जो गतिशीलता है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। और जो परस्पर जो शुरुआती दौर में हमने दिखाया था कि एक दूसरे की मदद करने की एक बात, एक एहसास, उस एहसास को फिर से जागृत किया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर मित्रों, हम एक गंभीर संकट में से गुज़रने पर मजबूर हैं और इस मजबूरी का एक ही तरीका है कि हम लोग बचें। अभी खबरें आ रही थी कि बहुत सारे संकट जो हैं वो कई जगह उपजे हैं और उनका हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अब कुंभ के मेले पर लाखों लोग, 20 लाख लोग पहला स्नान करने के लिए पहुंच गए। उन 20 लाख लोगों को जागरूक किया गया हो कि ये संकट है, ये चीज़ें आपने बनाए रखनी है। हो सकता है किया गया हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं लगता। और ये चीज़ें खुलेआम ज़्यादा हो गई हैं। पंजाब जैसे राज्य में वहाँ लोगों ने फिर से भंगड़े डालने शुरू कर दिए। वहाँ वही शादियों की चहल पहल और उसके बाद खुलेआम सारी जो गतिविधियाँ थी वो इतनी ज़्यादा तीव्र गति से शुरू हो गई, तेज़ चाल से शुरू हो गई कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने अपने गम को, दुख दर्द को भुलाने का एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे हम लोगों ने अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए एक बार फिर से दुख और दर्द जो हैं वो इनवाइट कर लिए। उनको फिर से हमें जीना पड़ेगा। और बेहतर ये है कि अब ये दूसरी बार ऐसा संकट पैदा आया, संकट मित्रों फिर आएगा, बार बार आएगा, लौट लौट कर आएगा। अगर हम उसके बारे में, उसके परिणामों के बारे में और उसकी पुनरावृत्ति के कारणों के बारे में अगर हम जागरूक नहीं होते तो ज़िंदगी बहुत संकटमय है मित्रों। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया दोस्तों।